अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। टेंसेस की सीरीज़ में आज हमारी दूसरी वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था टेंसेस की कितनी टाइप्स हैं और उनके क्या नेम्स हैं, और हमने उनको वन बाय वन जो है वो याद करने की कोशिश की थी। आज इस सेकंड वीडियो में हम वन बाय वन उन टेंसेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आज सबसे पहले हम जिसको डिस्कस करेंगे वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस को डिस्कस करेंगे, फिर पास्ट कंटिन्यूस को डिस्कस करेंगे, फिर फ्यूचर कंटिन्यूस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे 3 टेंसेस जो हैं वो आज ये कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह फिर 3 नेक्स्ट डे पे करेंगे, फिर 3 उससे अगली वीडियो में करेंगे, फिर 3 उससे अगली वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस से स्टार्ट करते हैं। ये निस्बतन आसान है, इस वजह से हम इसको पहले कर रहे हैं, नहीं तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस से स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूस से आपने इस बात को याद रखना है कि ये जो भी काम हो रहा होगा ये अभी जारी होगा, मतलब ये काम अभी हो रहा होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए जो फार्मूला है वो है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उसको कहते हैं मतलब जो बंदा ये काम कर रहा हो। जैसे कि एग्जांपल है कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जो हम है इसका मतलब है हम काम कर रहे हैं, तो हम जो है वो सब्जेक्ट होगा। ये जो इस एम आर लिखा हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, और ये लिखा हुआ है V1, तो V1 का मतलब है वर्ब की पहली फॉर्म। ठीक है, तो वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है वो काम जो हो रहा हो या कोई एक्शन होता है। लेट्स सपोज, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल डिस्कस की, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो काम क्या हो रहा है? मतलब खेला जा रहा है। किसको? क्रिकेट को। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये जो खेलना है ना, ये एक्शन हो रहा है, ये कोई काम हो रहा है, तो उसको वर्ब कहते हैं। जब जब भी कोई काम हो रहा हो उसको वर्ब कहते हैं। ठीक है, या दूसरी एग्जांपल इसकी ये ले रहे, हम खाना खा रहे हैं। क्या काम हो रहा है? खाया जा रहा है, तो मतलब खाना क्या हुआ? खाना खा रहे हैं। खाना क्या हुआ? वो वर्ब हुआ। ठीक है, फिर वर्ब को समझाता हूँ आपको एक और एग्जांपल के साथ कि वो तैराकी कर रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या काम हो रहा है? स्विमिंग हो रही है, तो ये स्विमिंग क्या है? ये बेसिकली स्विम करना क्या है? ये वर्ब है। मतलब जो भी काम हो रहा हो उसको हम वर्ब कह देते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट आएगा लास्ट पे। अच्छा, V1 है, इसके साथ ING भी लगेगा। कंटिन्यूस, जब भी किसी भी कंटिन्यूस की बात करेंगे उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म में लगेगी और साथ ING लगेगा, और लास्ट पे लगेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिसके ऊपर काम हो रहा हो। ठीक है, तो ये इसका एक फार्मूला है जो आपने याद रखना है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो एग्जांपल्स हैं इसको डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स के साथ। देखिएगा यहाँ पे ये। ठीक है, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। देखें, रहा आ गया, तो रहा से आपने आइडिया कर लिया कि ये कंटिन्यूस वाला कोई टेंस है। ठीक है, और हूँ आ गया, तो ये आपको बता रहा है कि ये प्रेजेंट में ही आता है हैं, हूँ। ठीक है, तो ये अल्फाज किस में आते हैं? प्रेजेंट में ही आते हैं। तो ये फिर टेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूस का। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हमने फार्मूला में क्या देखा था कि सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं। यहाँ पे ये देखें मैं, तो सबसे पहले मैं की इंग्लिश लिखेंगे, उसकी जो ट्रांसलेशन है आई। ठीक है, उसके बाद है मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है, हूँ क्या है? हेल्पिंग वर्ब एम, आई एम। अच्छा, क्या काम हो रहा है? पढ़ा जा रहा है ना, पढ़ रहे हैं। देखें, हमने वहाँ पे बात की थी, सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर। तो वहाँ पे देख लें हमने वहाँ पे क्या लगा लिया? एम लगा लिया। ये देखें यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर क्या है? यहाँ पे एम लगा दिया। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा। देखें, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? पहली, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ क्या लगेगा? ING। तो यहाँ पे भी देख लें एग्जांपल, यहाँ पे हमने क्या डिस्कस की। देखें, रीड, पढ़ा जा रहा है ना, रीड वर्ब की पहली फॉर्म है और इसके साथ क्या लगा? ING, रीडिंग। अब किस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है? किताब के ऊपर काम हो रहा है, तो जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा हो
उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो बुक इसमें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो देख लें लास्ट पे क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है ये इसकी एग्जांपल हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, इसी तरह यहाँ से कोई और जो है एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। वो एक पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, वो क्या हुआ, सब्जेक्ट। ठीक है, रहा आपको क्या बता रहा है, कंटिन्यूस की बात है आपको क्या बता रहा है कि ये प्रेजेंट टाइम की बात है। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चल गया कि ये कहाँ, इस पे कौन सा फार्मूला लगेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला। ठीक है, पतंग काइट। ठीक है, उड़ाना जो है वो फ्लाई हो गया। तो यहाँ पे देखें वो क्या होगा, ये होगा सब्जेक्ट। तो ये देखें यहाँ पे सबसे पहले लिखा ही, सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर। तो है लिखा हुआ है तो है की वजह से क्या लगेगा, इज़। उसके बाद क्या लगता है, वर्ब, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। काम क्या हो रहा है, उड़ाया जा रहा है ना किसी चीज़ को, तो उड़ाना एक काम हुआ तो वो वर्ब है। फ्लाई लिखा तो आगे उसके साथ आईएनजी लगना था तो आईएनजी लग जाएगा। क्या चीज़ उड़ाई जा रही है, पतंग उड़ाई जा रही है, तो आगे लिख देंगे अ काइट। तो ये इस तरह जो है ये कंप्लीट होता है। अच्छा, इसमें आगे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये देखिएगा यहाँ पे हमने डिस्कस किया प्रेजेंट कंटिन्यूस को। ठीक है, अब पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है, पास्ट का मतलब माजी में। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है, सारा बिल्कुल चीज़ें वैसी ही रहेंगी। ठीक है, प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर यूज़ होता है, और जो पास्ट है इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वाज या वर। बाकी सारा बिल्कुल वैसे ही उसी तरह ये फार्मूला रहता है। ठीक है, प्रेजेंट में क्या लगता है, इज़ एम आर। पास्ट में क्या चेंजिंग आती है, वाज वर लग जाता है। और फ्यूचर में क्या आ जाता है, विल बी या शेल भी लगता है। बाकी सारी चीज़ें वैसी ही रहती हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है। प्रेजेंट में इज़ एम आर लग जाता है, सब्जेक्ट जो है पास्ट उसमें वाज वर लग जाता है, और फ्यूचर में क्या लगता है, विल बी या शेल बी। ये मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि विल बी कहाँ पे यूज़ हो सकता है और शेल बी कहाँ पे यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये जो है ये चेंजिंग्स लाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस को हमने डिस्कस कर लिया। पास्ट कंटिन्यूस की एग्जांपल को देख लेते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे आते हैं वापस एग्जांपल पे। यहाँ पे इस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें पास्ट कंटिन्यूस में जो एग्जांपल डिस्कस की हुई हैं, देखें क्या है, वो अपनी गाड़ी बेच रहे थे। ठीक है, अब देखें रहे का मतलब हो गया कि ये कंटिन्यूस। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूस की बात हो रही है, जारी है काम जो भी है। और यहाँ पे थे लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये पास्ट की बात है। अगर यहाँ पे है लगा होता या हैं लगा होता या हूँ लगा होता तो फिर तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूस। लेकिन जब लास्ट में आ जाए था, थी, थे, मतलब ये चीज़ें आ जाएं तो उस वक़्त ये किसकी बात हो रही है, ये पास्ट की बात हो रही है। और रहे आपको क्या बता रहा है, ये कंटिन्यूस है। तो हम क्या कहेंगे कि ये टेंस कौन सा, यहाँ पे फार्मूला किसका लगेगा, पास्ट कंटिन्यूस का। हमने पास्ट कंटिन्यूस के फार्मूले में क्या जो है वो डिफरेंस देखा था। हमने कहा बाकी सारी चीज़ें तो वही रहेंगी, सब्जेक्ट भी वैसे रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी भी लगेगा, ऑब्जेक्ट भी होगा। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस में जहाँ पे इज़ एम आर लगा था वहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस में वाज या वर लगेगा। वाज लगता है मतलब जब सिंगुलर हो, और वर लगता है जब प्लूरल हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वो अपनी गाड़ी बेच रहे थे। तो वो मतलब ये ज़्यादा है, एक नहीं है। ठीक है, वो दे वर। ठीक है, थे इसकी वजह से हमने लगाया वर, दे वर सेलिंग, बेच रहे थे, देयर कार अपनी गाड़ी, दे वर सेलिंग देयर कार। तो ये लगेगा इसमें। तो नेक्स्ट आ जाता है, अगली एग्जांपल देखते हैं। वो सख्त रो रही थी। ठीक है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा शी। अब देखें ये थी है, ये एक ही है, इंडिविजुअल है, तो लगेगा वाज। यहाँ पे वर नहीं लगेगा क्योंकि वर लगता है जहाँ पे प्लूरल हो। ठीक है, शी वाज। अच्छा, रोना वीप, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कहा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, आईएनजी।
तो वीप तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और साथ आईएनजी लगा दिया, वीपिंग बिटरली, ठीक है। बिटरली मतलब सख्त, ठीक है। तो इस तरह ये एग्जांपल जो है ये साथ आपने करनी है। यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे, हमने प्रेजेंट को डिस्कस किया, पास्ट को डिस्कस किया, अब फ्यूचर कंटिन्यूस को डिस्कस करेंगे। इसका फार्मूला हमने देखा था कि सारा कुछ वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे इज़ एम आर था तो पास्ट में वाज वर्ब लगेगा, अगर पास्ट में वाज वर्ब था तो फ्यूचर में यहाँ पे विल बी या शेल बी लगेगा, ठीक है। बाकी सारा कुछ वैसे ही रहेगा। तो इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे देखिए जो है ये मैं आपको बताता हूँ कि शेल बी कब लगेगा और विल बी कब लगेगा। जहाँ पे आई या वी हो, ठीक है, उसके साथ हमेशा शेल बी लगेगा, और उसके अलावा जो भी वर्ड्स आए उनके साथ हमेशा विल बी लगेगा। ये बात आपने याद रखनी है कि शेल बी कब लगेगा, आई और वी के बाद, और आई और वी के अलावा कुछ भी लिखा हो तो उसके बाद क्या लगेगा, विल बी। तो यहाँ पे देखें हम हॉकी खेल रहे होंगे, तो यहाँ पे देखें हम का मतलब वी, तो आई और वी के बाद क्या लगता है, शेल बी। तो हम हॉकी खेल रहे होंगे, वी के बाद क्या लगना चाहिए, शेल बी, तो लिख दिया वी शेल बी, ठीक है। आगे वही वर्ब की पहली फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, तो साथ वो लिख देंगे। तो इसी तरह अगर एक और एग्जांपल डिस्कस करनी है, तुम हाथ लिख रहे होगे, ठीक है, तो आई और वी के साथ क्या लगता है, शेल, उसके अलावा जो कुछ भी होगा उसके साथ लगेगा विल। तो देखें यू विल बी राइटिंग, लिखना एक काम हो रहा है ना, वर्ब है, अ लेटर। तो ये सारी एग्जांपल जो हैं ये आपने इस तरह जो है वो कर लेनी है। अगर इसमें बात करनी है नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो यहाँ पे क्या होगा, शेल नॉट बी हो जाएगा, शेल और बी के दरमियान नॉट लग जाएगा, या इसी तरह विल और बी के दरमियान नॉट लग जाएगा अगर नेगेटिव के सेंटेंसेस हैं। तो इस तरह जो है ये इसकी एग्जांपल्स कंप्लीट होंगी, और बाकियों में भी आपने इसी तरह करना है। और इसके अलावा अगर इसमें कोई सेंटेंस आ जाए कि जिसमें क्वेश्चन मार्क हो, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो सबसे पहले आ जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं आएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। मैं आपको इसका एक जनरल सा फार्मूला समझा देता हूँ कि ये किस तरह होगा। ये व्यूअर्स एक जनरल सा फार्मूला है कि अगर बिल्कुल मतलब अफर्मेटिव हो, जिस तरह की हमने टेंसेस डिस्कस किए हैं कि देखें सबसे पहले अगर सब्जेक्ट है उसके बाद आ जाएगा इज़ एम आर वर्ब आ जाएगा, उसके साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और साथ आईएनजी आ जाएगा और साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये एक जनरल फार्मूला, ये ज़रूरी नहीं है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए, ये किसी के लिए भी है। अगर नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव की कोई भी टेंस हम डिस्कस कर रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या लगा देना है, नॉट लगा देना, मतलब अगर वो टेंस नेगेटिव होगा, ठीक है। मतलब जिस तरह हमने एग्जांपल डिस्कस किए हैं कि वो क्रिकेट खेल रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। मतलब अगर नॉट लगाना है, अगर नेगेटिव का टेंस है तो आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को लगा देंगे, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव है या इंटेरोगेटिव है या सवालिया फ़िक्रा है तो वहाँ पे क्या करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब सवालिया फ़िक्र में सबसे बाहर आ जाएगा, ठीक है। मतलब जिस तरह हमने ऊपर एग्जांपल डिस्कस की, वो क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़, ठीक है, तो वो इज़ क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बाकी फ़िक्रे की सीक्वेंस उसी तरह, अगर फ़िक्रे में नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो नॉट लगा लीजिएगा, अगर नहीं हुआ तो नॉट नहीं लगेगा। तो ये ही सारी एग्जांपल हैं। तो इसी तरह आप जो है ये टेंसेस को कवर कर सकते हैं। आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस को डिस्कस किया, पास्ट कंटिन्यूस को डिस्कस किया, फ्यूचर कंटिन्यूस को डिस्कस किया। इसी तरह अगली आने वाली वीडियोस में भी हम इसी तरह इन टेंसेस को कवर करते जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।